24 सितंबर 2021 दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की एक कोर्ट रूम में पेशी चल रही, सुनवाई चल रही थी और तभी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश आते हैं और जितेंद्र गोगी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतारते थे। तो जितेंद्र गोगी की मौत के 1 साल के बाद क्या जितेंद्र गोगी की गैंग खत्म हो गई, या फिर अगर जितेंद्र गोगी की गैंग आज भी दिल्ली में अपराधों को अंजाम दे रही है तो उसकी गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है? 1 साल के अंदर जितेंद्र गोगी गैंग के क्या हालात बदले हैं? क्या उसके गैंग के सभी बदमाश उसकी मौत के बाद पकड़े गए? बताएंगे आपको एक एक बात, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा वक्त में इस केस में क्या स्टेटस चल रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितेंद्र गोगी के बारे में हर वो बातें बताएंगे, हर वो पहलू से आपको रूबरू कराएंगे जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 6.5 लाख रुपए का मोस्ट वांटेड इनामी गैंगस्टर जब पुलिस के सामने पकड़ा गया था तो डर के मारे रोने लगा था और उसने कहा था कि दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं सरेंडर करने आया हूं, मुझे एनकाउंटर मत करना, मुझे मारना मत। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो आज 24 सितंबर 2022 का वक्त है, यानी कि 1 साल पहले जो घटना घटी थी उसी घटना के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, जितेंद्र गोगी के बारे में। जितेंद्र गोगी जो 1991 में दिल्ली के अलीपुर गांव में पैदा हुआ, उसके पिता एक ठेकेदार थे। बड़ा हुआ तो उसके पिता उसे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। स्कूल से निकलने के बाद वो दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में एंट्री मारता है और वहां पर कुछ नेताओं के संपर्क में आता है। नेताओं के संपर्क में आने के बाद उसका मन भी राजनीति में आने का करता है और वो अपने एक साथी को, जिसका नाम था अरुण उर्फ कमांडो को वो चुनावी मैदान में उतार देता है। छात्र संघ का चुनाव होता है, वहीं पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ उसी कॉलेज में एक और लड़का था, टिल्लू ताजपुरिया भी अपने एक लड़के को चुनावी मैदान में उतार देता है। इन दोनों के बीच में उस वक्त तक बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन इस चुनावी रंजिश के दौरान उनके बीच में हाथापाई होती है और जितेंद्र गोगी गैंग के उम्मीदवार अरुण उर्फ कमांडो की पिटाई कर दी जाती है सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की तरफ से। चुनावी रंजिश में हुई पिटाई कब गैंग वॉर में तब्दील हो जाती है ये किसी को नहीं मालूम चलता और दोनों एक बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। दोनों अपनी अलग अलग गैंग बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस तरह से खून के प्यासे हो जाते हैं कि आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो 2010 में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इन 12 सालों में करीब 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, अगर आम इंसान की बात करें या फिर इन गैंगस्टरों के गैंगों की बात करें। जितेंद्र गोगी के बारे में कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी इस कदर का शातिर बदमाश था, शातिर गैंगस्टर था कि अपने बदमाशों को जब मारा करता था तो 20 से 25 गोलियां मारता था। उसे 1-2 गोली मारने में मजा नहीं आता था, यानी कि पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करने जाती थी तो इसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती थी कि आखिर इस गैंगस्टर की इससे रंजिश क्या थी। वैसे तो जितेंद्र गोगी के अपराधों की दास्तान बहुत लंबी है, अगर सुनाने के लिए बैठेंगे तो शायद 4 से 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत मोटे तौर पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। तो जितेंद्र गोगी की गैंग में 2-3 बदमाश ऐसे थे जो जितेंद्र गोगी गैंग की जान कहे जाते थे, यानी कि उन्हीं की बदौलत जितेंद्र गोगी की गैंग ऑपरेट हुआ करती थी। एक था दीपक बॉक्सर, दूसरा था रोहित मोई और तीसरा था कुलदीप फज्जा। कुलदीप फज्जा जितेंद्र गोगी का राइट हैंड कहा जाता था और जब कुलदीप फज्जा को एक बार जेल में रखा गया था तो जेल में से भगाने के लिए जितेंद्र गोगी ने जो योजना बनाई थी, उस योजना को सुनकर देखकर आज भी लोग कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल योजना के तहत पहले पेट में दर्द की शिकायत उसने जेल में की। जब उसे दिल्ली के JTB हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लाया गया था तो फिल्मी स्टाइल में गोगी अपने बदमाशों के साथ वहां एंट्री मारता है और वहां से अपने साथी कुलदीप फज्जा को छुड़ाकर फरार करवा देता है। हालांकि इसके 2-3 दिन बाद दिल्ली पुलिस कुलदीप फज्जा को एक एनकाउंटर में मार गिराती है, लेकिन जितेंद्र गोगी के दहशत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में लगातार गैंग वॉर होती रहती थी। बुराड़ी कांड तो सबको याद था, जब बुराड़ी कांड में इन दोनों के बीच में गैंग वॉर हुआ था उसमें कितने लोगों की जानें चली गई थी, उसमें कई मासूम लोगों की भी जानें चली गई थी। जितेंद्र गोगी के कांडों का जब जिक्र होता है तो एक कांड और आता है गोगी का। वीरेंद्र मान उर्फ काले खेड़ा की मौत हुई थी, जो कि आम आदमी पार्टी का नेता था और नेता बनने से पहले वो भी कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। जितेंद्र गोगी गैंग का दुश्मन कहा जाता था और जितेंद्र गोगी ने अपने शूटरों को भेजा था उसे मारने के लिए, तो कहा था कि उसे 26 से 30 गोलियां मारना। और जब उसकी मौत होती है उस समय वो अपने क्रेटा कार में मौजूद होता है, कहीं जा रहा होता है, रास्ते में उसकी गाड़ी रोककर उसे ट्रैफिक के बीच में मारते हैं और इस हत्या के बाद पूरे दिल्ली में सनसनी मच जाती है। जितेंद्र गोगी गैंग की एक वारदात और लोगों को कहीं ना कहीं झकझोर चुकी थी, जब उसने 22 साल की हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया को पानीपत में गोलियों से भून डाला था। उस वक्त हर्षिता 22 साल की थी और अपने करियर के बुलंदियों पर चढ़ रही थी।
जितेंद्र गोगी इसके पीछे किसी अपने साथी की मदद करना बताया था, लेकिन इन सब कांडों को देखकर जितेंद्र गोगी के दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। कहा जाता है जितेंद्र गोगी की दूर की एक बहन थी और उसकी बहन का अफेयर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक बदमाश दीपक के साथ चल रहा था और वो बदमाश दीपक इस मामले में कहा करता था कि मैं जितेंद्र गोगी का जीजा हूं। जितेंद्र गोगी इस बात से इतना खफा रहता था कि एक दिन उसने दीपक की हत्या कर दी। जितेंद्र गोगी की दहशत इतनी ज्यादा दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ चुकी थी कि उसके ऊपर कुल हरियाणा और दिल्ली पुलिस के इनामों की बात करें तो उसके ऊपर कुल 6.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया था, जो कि उसके बड़े गैंगस्टर होने के सबूत है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर बन सकता है। तो जितेंद्र गोगी को एक बार दिल्ली पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की और चारों तरफ से घेर लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी ने जब चारों तरफ से पुलिस वालों को देखा तो वो डर गया और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मुझे मारना मत, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मौत का डर बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे गैंगस्टर हो या फिर जो भी हो, जब उनके सामने उनकी मौत दिखाई देती है वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जितेंद्र गोगी भी उस वक्त कुछ इस तरह से परेशान था। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसमें ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि दिल्ली पुलिस उसे किसी भी वक्त ठोक सकती है और शायद ये वीडियो डालने का मकसद यही था कि जब इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा तो दिल्ली पुलिस अगर ऐसा कुछ करने वाली भी होगी तो नहीं कर पाएगी। तो जितेंद्र गोगी की गिरफ्तारी के बाद कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। पिछले साल जब जितेंद्र गोगी को रोहिणी के कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उसे टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कई बदमाश वहां पर जाते हैं। पहले वो वकील का वेशभूषा बनाते हैं और जाते हैं और वहां पर कोर्ट रूम में ही अंदर घुस के जितेंद्र गोगी को गोलियों से मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि जो बदमाश हमलावर वहां पर पहुंचे थे तो कोर्ट के जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको वहीं पर ढेर कर दिया था, लेकिन इस मामले में जब जानकारी निकलकर सामने आई तो कई सारे गैंगस्टरों के नाम आए, जैसे टिल्लू ताजपुरिया तो उसका मेन मास्टरमाइंड बताया गया था, नीरज बवाना गैंग का नवीन बाली, सुनील राठी, इन जैसे बदमाशों के नाम आए थे। इस मामले में फिलहाल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इन बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन यही चल रही है, लेकिन क्या जितेंद्र गोगी की मौत के बाद उसकी गैंग खत्म हो चुकी है? तो अगर इसके बारे में हम आपसे बताएं तो बिल्कुल नहीं। जितेंद्र गोगी की गैंग आज भी एक्टिव है दिल्ली के अंदर और कई बड़े बड़े वारदातों को भी अंजाम दे रही है। कहा जाता है कि इसकी गैंग को आज के मौजूदा वक्त में दीपक बॉक्सर चला रहा है। वही दीपक बॉक्सर जो कभी खिलाड़ी था और खिलाड़ी बनने का सपना देखा करता था, लेकिन वो जराइम की दुनिया में आकर जितेंद्र गोगी की गैंग को आज ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल दीपक बॉक्सर आज के मौजूदा वक्त में फरार बताया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इसी बीच में एक गैंगस्टर और है जिसका नाम है रोहित मोई। रोहित मोई का भी कहीं ना कहीं बहुत योगदान है जितेंद्र गोगी की गैंग को ऑपरेट करने में। अभी 10 से 15 दिन पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और शुरुआती जांच में ये निकला था कि इस हत्याकांड को फिरौती देने के बाद अंजाम दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है दीपक बॉक्सर की जिसमें यह कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी गैंग को रंगदारी नहीं देने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। साथ ही जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, वो भी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के टच में था और जितने भी लोग टिल्लू ताजपुरिया गैंग के टच में हैं या फिर उनके करीबी हैं, उन सभी का हाल ऐसा ही होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितेंद्र गोगी की मौत के 1 साल के बाद भी जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश आज उसकी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखने को मिला था जब गोगी की मौत हुई थी तो गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच में गैंग वॉर की खबरें सामने आ रही थी और दोनों ही एक दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे। लेकिन इन सब में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो जो बड़ी बड़ी वारदातें अंजाम देने की प्लानिंग ये गैंगस्टर बना रहे थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस इनके उन मंसूबों पर पानी फेर दिया करती थी। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों की हत्याएं हुई। तो आज भी जितेंद्र गोगी के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया से गोगी की मौत का बदला लेने के लिए लगातार योजना बनाते रहते हैं और कई बार जब दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियां करती है तो इनके बारे में, इनके इस खौफनाक इरादों के बारे में जानकारियां निकलकर सामने आती रहती हैं। तो आपका क्या कहना है जितेंद्र गोगी गैंग के बारे में? मुझे लगता है कई सारी जानकारियां छूट गई होंगी, अगर वो इसीलिए छूट गई हैं जो मोटे मोटे तौर पर गोगी के बारे में हम आपसे बता रहे थे। अगर गोगी के बारे में विस्तार से बताया तो मुझे वही मैंने कहा कि 3 से 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने मोटे मोटे तौर पर बताया है। तो अगर आपको लगता है कि कोई बातें छूट गई हैं और हमें मेंशन करनी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, नीचे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जितेंद्र गोगी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।